नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो रीडिंग जनरल टाइमलेस है, जब आपके सामने आएगी आपका कोई ना कोई संदेश इसमें होगा। तो हम देख रहे हैं आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। आप कांटेक्ट नो कांटेक्ट कैसे भी हो आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। साथ ही जनरल है, जितना रेजोनेट उतना लीजिएगा प्लीज़। बेवजह अपने ऊपर ना थोपे किसी भी चीज़ को। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं आप खुद की, तो आप करवा सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है। इस वीडियो पर जो नंबर आएगा उस पर अपनी सीट बुक कराएं और करवा सकते हैं। आपको जो भी समस्या है उसका समाधान ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कर सकते हो आप। और हीलिंग से ये है कि आप हमसे खुद से नहीं होती, अगर किसी और के साथ से हम करते हैं तो उससे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है और हमको चीज़ों को क्लियरिटी हो जाती है कि क्या चाहिए और क्या नहीं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो डेफिनेटली वेलकम। तो चलिए देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं, यूनिवर्स बताएं वो इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वाह, ये तो आना ही था। तो मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। वाह भाई, इनकी तो बहुत बुरी हालत हो रही है। देखिए ये आ रहा है। तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में दो ऑप्शन हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी के अंदर डाला हो, या तो वो मैरिड हो सकते हैं किसी और से, या आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो सकते हो, या आप में से एक मैरिड हो सकता है, या फिर वैसे ही थर्ड पार्टी के अंदर आपको डाल दिया। थर्ड पार्टी आप उनकी जॉब, रिलीजन, कास्ट इशू, या फिर आप कोई इंसान भी हो सकता है, या फिर उनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो आपको लगे आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। तो ऐसी सिचुएशन में डाला हो सकता है। तो आपके जो पार्टनर हैं उनको इस वक्त कर्मा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी लाइफ में जो भी दो चॉइसेस हैं, फाइनेंशियल वाइज उनके पास हो सकता है कोई दो चॉइसेस हो तो, और या फिर अपने घर वालों पर वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो और उन पर निर्भर हो, तो वहाँ पर वो अपने आप को अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, उनको घुटन हो रही है। उन्होंने जो भी ऑप्शन चूज किया था आपको छोड़कर, तो वहाँ पर उनको क्या परेशानी हो रही है चीज़ों को हैंडल करने में, बैलेंस नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, और मतलब घुटन हो रही है उनको, सब कुछ होते हुए भी उनके पास घुटन हो रही। साथ ही साथ जो अगर आपको उन्होंने थर्ड पार्टी के अंदर डाला था तो उनको किसी ने थर्ड पार्टी में डाल दिया, उन्हीं काफ़ी हार्ट ब्रेक हो गया है, रिग्रेट है, उन्हें धोखा मिला है, तो पेन है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कैसे। और उनको उनके दोस्तों ने अगर उनसे पैसे लिए थे या उन्होंने किसी से पैसे लिए थे तो वहाँ पर भी धोखा हो गया है उनके साथ कोई। और अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट साइन किए तो उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इस वजह से लॉस की एनर्जी में इस वक्त पेन हो रहा है उन्हें बहुत ज़्यादा। और कुछ उनकी लाइफ में एंडिंग चल रही है एकदम से पूरा का पूरा। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ उनकी लाइफ में तहस नहस क्यों हो गया है, क्योंकि उनको कर्मा मिल रहा है। उन्होंने जो अगर आपका दिल दुखाया था, आपको हर्ट किया था, तो उसकी सज़ा भगवान उन्हें दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने उनसे बड़े किसी इंसान की, जो उनकी लाइफ में फादर फिगर हो सकते हैं या कोई उनके गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो इंसान जो उनकी एज उनसे एज में बड़ा है, उनकी उन्होंने उनका अनादर कर दिया था या उनको गुस्सा दिला दिया था, तो उनका कंट्रोल भी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इन चीज़ों से निकले, क्योंकि हिम्मत हार रहे हैं वो चीज़ों से। साथ ही साथ अंदर भी उनकी स्ट्रेंथ नहीं बची है, सेल्फ डाउट हो रहे हैं कि वो इन चीज़ों को कैसे कवर करें। समझ नहीं आ रहा है कि इतना सारी तकलीफ उनकी लाइफ में इस वक्त क्यों आ गई है। साथ ही बहुत सारी जिम्मेदारियों में फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त वो अपनी जगह से कहीं बाहर घूमने गए, ट्रेवल करने गए हों, और प्रोसेस या उनको लग रहा है कि जिस चीज़ को छोड़ के मूव करने की उन्होंने कोशिश की थी, उस चीज़ की वजह से उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई है। और बहुत एक प्रॉब्लम को ठीक करते हैं दूसरी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ चले था। साथ फाइनेंशियली तो उनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। कहीं पर अगर वो कोई जॉब वॉब करते थे तो वहाँ पर भी उनको लॉस हुआ है। और किसी और ने अगर उनको थर्ड पार्टी है उनका, हो सकता है कि उनके साथ पैसों का लेन देन रहा हो, तो वहाँ पर भी उनको लॉस है। और सेल्फ प्रोटेक्शन उनके पास इस वक्त नहीं है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे डील करें। लेकिन बस एक चीज़ उनके साथ अच्छी आई है कि उनके अंदर एक बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटियाँ भी उनकी लाइफ में आ रही, लेकिन उनका इस तरफ ध्यान नहीं है। उनकी लाइफ में ग्रोथ के लिए उनकी कैरियर वाइज उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, जिससे उन सारी चीज़ों अगर उस पर ध्यान दे लेते हैं, खुद के ऊपर उनका फोकस हो जाता है, तो अपनी लाइफ को बेटर वे में ले जा सकते हैं। लेकिन उनका इस चीज़ पर ध्यान नहीं है। उनका इस चीज़ पर ध्यान है कि उन्होंने क्या क्या उनकी लाइफ में हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसने उनके साथ क्या किया, इन सारी चीज़ों पर उनका इस वक्त ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था इसीलिए हो रहा है। इसीलिए वो रिग्रेट की भावना में भी है। उन्हें समझ आ रहा है कि उनको कर्मा मिला है, जो उन्होंने आपके साथ किया था वही सब हो गया। जब आप उनकी लाइफ में थे तो उन्हें कोई संभाल सकता था, लेकिन अब नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं।
बहुत ही ज़्यादा सोच रहे। देखिए टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आ गया है, लेकिन एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आई है, लेकिन उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। वहाँ से उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के पार्टनर उनकी सगाई कहीं हो सकती है, हो गई हो, या शादी हो गई हो, और ये बात उन्होंने आपसे छुपाई हो और बाद में पता चली हो, इस वजह से लड़ाई हुई हो, तो ये भी एक रीज़न है। और ये देखिए उनको फाइनेंशियली डेफिनेटली कोई ना कोई लॉस हुआ है, और फाइनेंशियली समस्या उनके लाइफ में बन गई है अब। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वक्त, उनका किसी से भी नहीं बन रही है। कोई फेमिना एनर्जी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है, बर्डन घुटन में महसूस कर रहे हैं खुद को। लेकिन ये देखिए फाइनेंशियली उनके पास एक ऑफर ज़रूर है, एक अपॉर्चुनिटी, जिससे इन सारी चीज़ों से वो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इस पर उनका ध्यान नहीं। उनका ध्यान उनके जो इशू समस्या चल रही है उनके ऊपर है। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपकी रीडिंग के अंदर आ गया, इसका ये मतलब है कि ये भगवान ने ही सजा दी है उनको, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया था उसकी सजा उनको इस वक्त मिल रही है। लेकिन ये भी है कि आने वाले वक्त अभी भी उनको रिग्रेट हो रहा है, आने वाले वक्त में वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इन चीज़ों का, तकलीफ हो रही है, और उनको लग रहा है कि एक आप ही है जो उनको संभाल सकते हैं। इसलिए 4 वीक 4 घंटे या 4 मंथ के अंदर अंदर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए एक नई शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, जहाँ उन्होंने टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में लाया था वहाँ से, क्योंकि आपकी अहमियत उन्हें समझ आ रही है। जिस भी लेडी के चक्कर में या कोई फेमिना एनर्जी के चक्कर में, धोखे में, बहकावे में, अपने दोस्तों के बहकावे में ये गलत डिसीजन जो उन्होंने लिया था, उसका उन्हें रिग्रेट हो रहा है। और आने वाले वक्त में अभी वो कंफ्यूज जरूर है, स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ की कमी है उनके अंदर, लेकिन आने वाले वक्त में उनको स्ट्रेंथ देंगे यूनिवर्स। और वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है तो, और आप दोनों का रियूनियन जरूर होगा, लेकिन उसके लिए 4 वीक 4 घंटे लग सकते हैं, किसी किसी के लिए 4 मंथ का टाइम लग जाएगा। तो ये सब कुछ आपकी जो पार्टनर है उनकी लाइफ में हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर उनसे वो आपसे बात नहीं करें तो आप जाएं और उनसे बात करने लगे, ऐसा नहीं करना है आपको। हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। नियर फ्यूचर का कार्ड आ गया है भाई, क्या है नियर फ्यूचर। वाह, इस रिश्ते की दोबारा देखिए न्यू डायरेक्शन। जस्ट कह रहे हैं, ये देखो 9 का कार्ड इसीलिए आया था कि आपको खुश दोगे, कांटेक्ट उनसे नहीं करना है। नियर फ्यूचर में वो खुद एक नया लीप ऑफ फेथ लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, और एक इस रिश्ते का नई जर्नी शुरू होगी। अगर अबंडेंस का कार्ड आया तो नई जर्नी डेफिनेटली नियर फ्यूचर में शुरू होगी। अभी उनको इस कर्मा भुगतने दीजिए, उनको उनके हाथ पर छोड़िए और आप अपने ऊपर फोकस शिफ्ट कीजिए। साथ ही साथ आपको कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, गेन होने वाला है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है। बस आप खुद को स्टक उनकी वजह से स्टक ना करें, अपनी ज़िंदगी में मूव लें, आगे बढ़ें। कोई भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही उन्हें एक्सप्लोर करें, आगे बढ़े, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए सही है वो आपके पास अपने आप रह जाएंगी, और उनको उनका कर्मा मिलने दीजिएगा। ये थी रीडिंग, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आई होप आपसे रिलेट हुई होगी। रिलेट होती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और खुद से ढेर सारा प्यार करें। अपनी अहमियत को आप जरूर समझें ताकि लोग भी आपकी अहमियत समझ सके। शुक्रिया।